आज हम जैसा कि अवयव के बारे में बात करने वाले हैं, मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है और जो मैट्रिक्स को दर्शाने का जो तरीका होता है वह क्या होता है और इसको जो जो कोटि होती है इसकी वह किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अवयव की। तो अवयव एक ऐसे आयताकार सारणी होती है, जैसे हमारे पास पास कोई भी स्तंभ होता है, जैसे हम कोई भी सारणी बनाए, जैसे आयताकार सारणी बनाते हैं, जैसे 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 लिख दिया, तो ये एक प्रकार से आयताकार सारणी बन गई। तो ये वाला होता है, जैसे इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं पंक्ति, ये पंक्ति, ये भी पंक्ति है। और इसको बोला जाता है स्तंभ, ये भी क्या है, स्तंभ है, और ये भी स्तंभ है। तो इसी के अंदर जो हमारे पास अवयव मैट्रिक्स बनता है, तो इसी के अंदर का जो हमारे पास जैसे ये संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, तो इन अवयवों की संख्या से जो एक आयताकार सारणी बनाई जाती है, और उसको अगर हम इस बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो यह क्या कहलाएगी, एक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे अगर हम लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होगी अवयवों की, जैसे हमने मान लिया mn संख्या है, mn संख्याओं की आयताकार जो सारणी होती है, आयताकार सारणी जिसमें m पंक्ति, जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों, तो जैसे हमने पंक्ति कितनी ली हैं, 2 पंक्ति ली हैं, और स्तंभ कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। तो m को n से, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अवयवों की संख्या आ जाएगी। तभी हमने लिखा mn संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों को m/n कोटि का अवयव कहते हैं, कोटि का अवयव कहते हैं। और जो हमारे पास ये आयताकार सारणी है, इस आयताकार सारणी को जो हमारे पास यह बॉक्स होता है, बॉक्स से परिबद्ध करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास एक अवयव आ जाएगा जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर अवयव बनाना चाहें, तो जैसे पहले तो बॉक्स लिखना होगा, ये बॉक्स बना लिया, फिर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर पंक्ति कितनी है। जैसे हम 3 पंक्ति ले लेते हैं और 3 स्तंभ ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ले ली 3 ही पंक्ति ले ली और 3 स्तंभ ले ली, और यह बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। इसको इस बॉक्स के अंदर बंद करना है। अब बात करते हैं, इसको दर्शाने के लिए जो चिन्ह काम में लिया जाता है, वह हम दर्शाते हैं किसी कैपिटल अक्षर के द्वारा। अवयव को इंग्लिश के जो कैपिटल अक्षर होता है, कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। और दूसरी बात की जाए कि इसके अंदर जो हम कोई भी अगर व्यापकता के अंदर लिखना चाहें, जैसे हम अवयव ए लिख रहे हैं और इसको व्यापकता के अंदर लिखना चाहें, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ए स्मॉल, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव आएंगे वो स्मॉल लिखेंगे, AIJ। इसको बोलते हैं व्यापकता में मैट्रिक्स। यहाँ आई क्या है, आई है जो हमारे पास पंक्ति होती है, पंक्ति, और जे क्या होता है, स्तंभ। कि स्तंभ कौन सा है, तो यह हो जाएगा हमारे पास व्यापकता में मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका। अब हम बात करें जो हमारे पास अवयव की कोटि होती है, मैट्रिक्स की
मैट्रिक्स की कोटि जिसको हमने यहाँ यूज किया है m/n। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, जैसे हम कोई भी स्तंभ लिखते हैं, कोई भी पंक्ति और स्तंभ होती है, तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पंक्ति ली है, 2 पंक्ति लिए हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे पंक्ति की संख्या और फिर लिखेंगे यहाँ ये चिन्ह होगा, क्रॉस का चिन्ह होगा, फिर लिखेंगे स्तंभ की संख्या। यहाँ m क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। और इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है m/n। इसको जो पढ़ने का तरीका होता है वह होता है m/n। तो यह हो गया हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कोटि। जैसे हम इसकी बात करना चाहें तो इसके अंदर पहले क्या आएगी, पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, फिर क्रॉस जिसको हम बाई पढ़ते हैं, फिर आएगी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3। तो यह हमारे पास 3/3 का क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यह था हमारे पास कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसको हमने डिफाइन किया, पहले डेफिनेशन के तौर पर देखा, फिर हमने देखा कि इसको जो हम इंग्लिश के कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं और इसको व्यापकता में कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। फिर हमने बात की कि जो मैट्रिक्स की कोटि होती है उसको m/n से, m होती है पंक्तियों की संख्या और n होती है स्तंभों की संख्या। अब हम जैसे कोई 2/2 का अगर मैट्रिक्स लिखना चाहें, जैसे 2/2, यहाँ कोटि इसके नीचे दर्शाई जाती है, और इसको अगर व्यापकता में लिखना चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे a11 a12। यहाँ जो 1 क्या है, 1 है पंक्ति, पहली पंक्ति चल रही है और स्तंभ के चेंज हो रहा है तो यहाँ 1 2 आ रहा है। फिर हमने बात करी दूसरी पंक्ति की, तो यहाँ हमारे पास कुछ इस प्रकार अवयव बनेंगे। इसको हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। तो यह था हमारे पास मैट्रिक्स का सामान्य परिचय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।